उत्तरी कश्मीर में अपनी तरह का पहला रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन टैगलाइन के साथ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 27 फरवरी 2021 को सोपुर के बजबाग में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की पहुंच सोपुर, बांदीपुर और बारामूला जिले तक होगी। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये कम्युनिटी संवाद, सूचना, कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए अच्छा मंच प्रदान करेगा। विशेष रूप से उद्यमियों, संगीतकारों, खिलाड़ियों और कलाकारों को कश्मीर की आवाम और दुनिया के बाकी हिस्सों में छिपी प्रतिभा को उजागर और प्रदर्शित करेगा। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने और विकास कार्यों को तेज करने के उपलक्ष्य में जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आरआरएल कैनाल हेड के नाले पर डीप ड्रेन के कार्य का भगवती नगर वार्ड नंबर 14 में विधिवत शिलान्यास किया। जम्मू में यूटी जेएनके रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 5 महीनों से वेतन न मिलने के हताश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने 8 मार्च से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। वहीं इन्होंने 9 मार्च को काला दिवस मनाने की भी घोषणा की है। इन्होंने कहा कि वेतन न मिलने से कर्मचारियों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। वहीं इन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान कॉर्पोरेशन के चालकों, सहचालकों और मिस्त्रियों ने जान जोखिम में डालकर 24 घंटे काम किया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आशिगो इलाके में नायब तहसीलदार उल्लौसा द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए पेड़ों को काट दिया गया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान गैर कानूनी तौर पर खड़े किए गए स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। पहले भी लोगों को अवैध निर्माण या अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई थी, पर इसकी अनदेखी की गई। अतिक्रमण अभियान पूरी गति से जारी है। कोरोना महामारी के चलते 11 महीने बंद रहने के बाद खोले गए गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बिश्नाह को आज यानी वीरवार को फिर बंद करना पड़ा। 1 फरवरी से खुले इस स्कूल में एक शिक्षिका आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिस कारण स्कूल को बंद कर बच्चों को वापस उनके घरों पर भेज दिया गया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के भगत के युवक आकिब रशीद हरियाणा के गुरुग्राम में अपने कमरे में मृत पाए गए। वहीं परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों का कहना है कि इस मसले पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और उन्हें न्याय मिल सके। केरल विधानसभा चुनाव में मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन ने ये जानकारी दी। केरल विधानसभा चुनाव होने से पहले ही ई श्रीधरन के बीजेपी पार्टी का दामन थामा था। मेट्रोमैन ई श्रीधरन का भाजपा में शामिल होना केरल चुनाव के लिहाज से पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मेट्रोमैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही है। देश की आम जनता को अब प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के संसद जाने और वहां से वापस आने वाले काफिले के कारण परेशानी नहीं होगी। नई बन रही संसद में ऐसी सुरंगें बनाई जा रही है जो अंडरग्राउंड रास्तों से ही प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति के घर तक जाएंगी। इससे आम लोगों को रास्ते पर वीवीआईपी गतिविधियों की वजह से परेशानी नहीं होगी। सीबीएसई ने उसके तहत आने वाले सभी स्कूलों को 1 अप्रैल से रेगुलर सत्र शुरू करने की सलाह दी है। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि 1 अप्रैल के सत्र में टीचर्स अपने छात्रों की हर शंका से समाधान और सवालों के जवाब देंगे जो पिछली क्लास में छात्रों को समझ में नहीं आए हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि नई क्लास में उन्हें कोई दिक्कत न आए। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल मैनेजमेंट को राज्य में कोरोना के मामलों की स्थिति और शिक्षा विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में व्यापारियों को सुरक्षा सुनिश्चित बनाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में व्यापारी बेखौफ होकर काम कर सकें। चैम्बर्स के पदाधिकारियों ने कृष्णा ढाबे के आकाश मेहरा के घर जाकर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कुछ मुहावरों का उदाहरण देकर
केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट कर कहा, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी विभाग, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। खिसियानी बिजली खंभा नोचे, जैसा केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 10 बजे पुलिस को एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर बम रखे जाने की सूचना दी। इसकी जानकारी से हड़कंप मच गया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की 2 टीमों को बुला लिया गया। ताजमहल के अंदर मौजूद पर्यटकों को बाहर निकाला गया। ताजमहल के चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन विस्फोटक नहीं मिला। आईजी रेंज ए सतीश गणेश ने जानकारी दी कि ताजमहल पर फर्जी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे पूछताछ जारी है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में टाउन हॉल कोकरनाग में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ब्रेम अब्दुल रहीम राठौर द्वारा आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया है और हम पूर्ण राज्य की बहाली के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा।